12 साल किया मॉर्निंग शो, 4 घंटे का शो करती थी और माशाल्लाह बहुत पॉपुलर, इतना कि वो रिपीट भी इतना होता था कि आज मैं अगर बाज़ार भी जाती हूँ ना तो अक्सर लोग मेरी आवाज़ सुनकर आप अंबर है ना, जी, वो जी। पहचान है। तो आजकल के देखें वही ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड सेटर मैं थी, मतलब हमारा शो था, आइडल कंपटीशन, उसमें टोट के, उसमें डॉक्टर्स, उसमें हर चीज़ आजकल वही चल रहा है। Welcome to 21mm. MM, what is MM for? It's मस्ती मजाक. मास्टरमाइंड। ओह, आपने मस्ती मजाक, मैंने कहा मास्टरमाइंड। Yes, you are a mastermind. So, अस्सलाम, I love you कुम. कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप हंस क्यों रही? मैंने आपको सलाम किया, आप हंस रही हैं? मैंने कहा सलाम में आपने बहुत कुछ कह दिया। मैंने कहा तो बहुत कम है, अच्छा लेकिन ये होता है, मैं भी जब अपना YouTube चैनल कर रही होती हूँ ना तो लोग कह रहेंगे, जब तेज बोलो ना तो लगता है कि अस्सलाम वालेकुम। जी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने क्या बोला? अस्सलाम वालेकुम। दोबारा सुनना पड़ेगा तो बताऊंगी। नहीं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जी। Who are you? I am अंबर खान। Everybody knows that. Yes. But अंबर खान as a person pure कौन है? soul. As a pure soul, a Yes. young pure soul. Oh my God. You're not even your soul is young, but you are young as well. Thank you कि आप मुझे लाइव देख रहे हैं, बताएं लोगों को। Yes. She is very pretty. She is very young, and I hope you're single. अब मैं ये नहीं कहूँगी सिंगल रेडी टू मिंगल। Yes. But आपने हाँ। अपनी एक्टिंग की जो इब्तिदा थी वो एक ड्रामे से की जिसमें आप अंधी बनी थी। अंधी बनी थी? जी। नहीं जी, किसने कहा? गूगल ने कहा। गूगल? अरे यार गूगल गलत कह रहा है। मैं बनी थी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर, वो मेरा नहीं, वो पहला। एक्स्ट्रास की बात नहीं कर रहा, अच्छे कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। अंधी तो मैं किसी में बनी। आई वॉन्ट दीज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। मैं आपको भी एक देता हूँ अंधी का रोल। अच्छा। क्या आप अंधी हो सकती है मेरे प्यार में? नहीं भाई, होकर देख लिया, कुछ नहीं मिलता। अब आंखें खोल के प्यार करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये एक आप बात करती हैं जो एक थेरेपी है। हाँ। ये थेरेपी किसी को भी नहीं पता, किसी को समझ नहीं आती, मुझ जैसे को तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। व्हाट इज कलर थेरेपी? कलर थेरेपी है, कलर का बहुत इफेक्ट है हमारे रोज़मर्रा मूड्स पे। तभी कहते हैं ना अक्सर जो एक्सपर्ट्स हैं कि अगर रेड कलर है तो रेड कलर आपको अगर डाउन, मतलब कि मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता, बट कलर थेरेपी है। समटाइम्स कुछ जैसे येलो कलर जब भी मैं पहनती हूँ मुझे सब कहते हैं बहुत अच्छी लग रही हो, रूप आता है, एक निखार आता है, यू नो, इट्स लाइक दैट। येलो इज योर फेवरेट कलर? येलो इज माय फेवरेट कलर, इवन इन वाइट में सब कहते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल प्योरिटी। तो ये चीजें हैं कलर थेरेपी। शुक्र है आप येलो पहन कर नहीं आई। हाँ, वरना तो पता नहीं यूनुस खान का क्या होता। मैं आगे से बोल देता येलो डर्टी फेलो। नहीं, बट येलो वैसे क्योंकि ब्राइट कलर्स पहनने से आपकी पर्सनैलिटी भी ना ग्लो करती है। देखिए मैं ये समझती हूँ जब आप कोई भी, हम बाहर जाते हैं, हम जब ग्रीनरी देखते हैं, कलर्स देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक वाइब आ जाती है। एंड मैं समझती हूँ पर्सनालिटी, ये कॉन्सेप्ट एक होता है जब थोड़ी सी वैसी डल रूह, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, जानने वाले, जो कहते हैं ना, जो सिर्फ ब्लैक बेज, वो कहते हैं यार मुझे जब कहते हैं यू आर फुल ऑफ लाइफ, तुम्हें देख के तुम हर कलर कैरी करती हो, तो कहते हैं हम तो बूढ़े हो गए, बुढ़े हो गए। तो मैं कहा नहीं, अव्वल तो वो थॉट ही गलत है। द थिंग इज दैट सोचो ही नहीं कि आप, बिकॉज यू हैव अ फेयर स्किन। पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं उनके मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, उनके कॉम्प्लेक्शन जो है वो इतना फेयर नहीं जैसे आपका है। नहीं मगर माशाल्लाह उनका ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है जो बहुत अच्छा है। नहीं, बट वेयरिंग अ येलो ऑन अ ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन इज नॉट दैट। अब वो डिपेंड कर सकता है कि वो येलो को या तो पूरा येलो ना करें, उसके अंदर दूसरे कलर को ब्लेंड कर दें, ठीक है? मतलब क्या उस पे कुछ गिरा दें, ब्लू गिरा दें? नहीं, सॉलिड कलर्स ना पहने, उसके अंदर प्रिंट हो। अच्छा। डल बेज आ जाए, उसके अंदर वाइट आ जाए। और येलो की भी कैटेगरीज हैं, लाइट, डार्क। नहीं तो आप कह रही हैं कि जो लड़की है जिसका सांवला कलर है वो ना पहने प्रॉपर येलो सॉलिड ना पहने। मेरा कॉन्सेप्ट है हर कलर पहनो, ट्राई करो, शायद तुम पे अच्छे, मगर लोग ट्राई नहीं करते, लोग डरते हैं। किस चीज से? यार ट्राई करेंगे नहीं अच्छा लगेगा, किसी ने कह दिया आज तुम डर लग रही, तो बस वो उस पे अमल कर लेते हैं, हावी कर लेते हैं अपने आप पर। वो नहीं करना चाहिए। ट्राई करो। आपको कभी किसी ने ऐसे बोला कि यार ये कलर आप पे अच्छा नहीं लग रहा, ये ड्रेस आप पे अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो कभी नहीं बोला। हाँ, कभी कभार जब आप बहुत ज़्यादा कभी
मॉडर्न ड्रेस पहन लो तो लोगों को जो हमारे यहाँ के उनको होता है कि नहीं शलवार कमीज ज़्यादा अच्छा है, ईस्टर्न पहना करें। डिफाइन मॉडर्न कपड़े, वो व्हाट इज दैट? मॉडर्न कपड़े कैन बी अ ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस है, ठीक है। अगर आपके क्या कहते हैं पैंट शर्ट है, जैकेट्स हैं, और कहीं कहीं आपके आप स्लीवलेस भी पहन लें। स्किन रिवील हो तो इट्स अ मॉडर्न ड्रेस? नहीं, इट कैन बी अ मॉडर्न ड्रेस। It can be a modern dress, मगर it doesn't mean modern dress is like शलवार कमीज is not modern, that's a traditional Eastern. ठीक है। मॉडर्न ड्रेस में आप लंबा मैक्सी ओरेप पहन लें, आप स्कर्ट पहन सकते हो, लॉन्ग स्कर्ट बूट्स के साथ, वो मॉडर्न में आ नहीं, गया। बट अगर आप शलवार कमीज पहन रहे हो एंड यू आर नॉट वेयरिंग अ दुपट्टा, तो वो वेस्टर्न में आता है या ईस्टर्न में आता है? ईस्टर्न में आता है। विदाउट अ शलवार दुपट्टा कमीज में भी कैटेगरी है कि आप पोंचो पहन रहे हैं। क्या पहन रहे हैं? पोंचो। ये क्या, ये अजीब सी गाली है ये, हाँ, आपको पता है? पोंचे से नहीं, पोंचो। अच्छा। जो आप सिर्फ साइड में सिलाई होती है और वो आप पहन लो, तो उसके साथ आप नीचे टाइट्स पहनो। अब ठीक है। पोंचो के नीचे आप शलवार नहीं पहनोगे, तो अच्छा। ऑटोमेटिकली जब आप वो एक स्टाइल आता है मॉडर्न ट्रेडिशनल के ये अंदर। अजीब सा नहीं हो जाएगा? शलवार नहीं पहने अजीब सा हो जाएगा? नहीं, पैंट जैसे आज मैंने पैंट्स पहनी हुई है ना। अच्छा, टाइट्स पहने, कुछ पहने? यस ऑफ कोर्स। अच्छा, ऑब्वियसली वो यस यस वरना ऑफ हो जाता ना। नहीं, उस आज वो भी फैशन में है। अगर आप लॉन्ग कफ्तान्स पहने तो दिस इज वेरी मच इन फैशन। क्या पहने? अगर आप देखते हैं एक ज़माने में अरबिक अभी भी पहनते हाँ। हैं, ठीक है ना। अरब्स का ये होता था काफ्तान कॉटन में भी के लंबा काफ्तान होता है, तो वो लोग बहुत पहनते हैं। इट्स वेरी ये तो हम लोग शादियों पे खाते हैं ताफ्तान। वो ताफ्तान है। हाँ जी। यह काफ्तान। काफ्तान। यस, काफ्तान। यस, तो वो ट्रेडिशनल आजकल तो शादी ब्याह पे बकायदा वो चल रहा है बहुत। बीच में पिछले साल तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल था। अच्छा, अभी इन क्या है, जल्दी से बताइए। आजकल अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ इन है। आप जो पहने पिछले 3-4 साल से फैशन में वो नहीं है कि मैं कुछ पहन के आऊँ जो तुम्हें आउटडेटेड लगूँ। थैंक गॉड। अच्छा। यू कैन वेयर एनीथिंग यू वांट, ऐसा कुछ नहीं है। आप शलवार भी पहन लो, शॉर्ट कमीज़ें पहन लो। अभी बीच में था लंबी फर्शी शलवार विद शॉर्ट कमीज, वो चला गया। उससे तो बड़ा फायदा हो रहा था औरतों का। क्या हो रहा था? वो घर में पोछा मारने की जरूरत ही नहीं थी, वही पहन के घूम रही थी तो पोछा लग रहा था। हाँ, थोड़ा सफाई होती है, मगर घर में नहीं पहनते हैं वो फर्शी। जरा आने जाने में आप किसी दूसरे घर में चले जाएं, उधर पोछा मार दिया आपने। हाँ, थोड़ा सा ठीक है, स्टाइल साफ सुथरा होता है घर, ऐसे तो नहीं है। लेकिन आज का ज़माना ना बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। हर चीज़ पे कोई ना कोई इशू करता है, कोई ना कोई बात करता है, जेलसी में करता है, वैसे ही करता है। मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ 25-26 साल पुराना। अच्छा, ठीक है। जब आपने पाकिस्तान में मॉर्निंग शोज की इब्तिदा की, यू आर द पायनियर्स, Yes, यू वर द फर्स्ट होस्ट Yes. जो कि एक मॉर्निंग शो हुआ पाकिस्तान में। बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस और आज अगर आप देखती हैं कि जो मॉर्निंग शो पे हो रहा है, तो व्हाट, हाउ डू यू टैकल इट? मैं दरअसल क्योंकि मैंने 12 साल किया मॉर्निंग शो, 4 घंटे का शो करती थी और माशाल्लाह बहुत पॉपुलर, इतना कि वो रिपीट भी इतना होता था कि आज मैं अगर बाज़ार भी जाती हूँ ना तो अक्सर लोग मेरी आवाज़ सुनकर, आप अंबर है ना, जी, वो जी। पहचान है। तो वो कुछ ऐसे लोग तो नहीं थे जिनसे पैसे लिए हुए हो आपने? नहीं, अरे पैसे तो उल्टे हमने गंवा दिए, लिए कहाँ। जी, फिर अच्छा, तो आजकल के देखें वही ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड सेटर मैं थी, मतलब हमारा शो था जो इंडस का था, में ब्राइडल कंपटीशन, उसमें टोट के, उसमें डॉक्टर्स, उसमें हर चीज़ आजकल वही चल रहा है। जी। अब ये एक चीज़ है कि मेरे शो में जब था ना तो काफ़ी लोगों को होता था, अंबर आप वही सवाल कर रही हैं जो उनके जहनों में होता था, जो घर बैठे स्क्रीन पे देखते थे। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्ट से आप कुछ कह रहे हैं मैं सुनती थी और उसमें से सवाल ना, आज तक मुझे क्वेश्चंस मिले। अच्छा। मुझे मिलता ही था कोई क्वेश्चन, यकीन में कह रहे हैं, झूठ नहीं बोल रही। जी। ठीक है ना, अभी आपके पास है ना। हाँ जी। ये सेगमेंट्स का है। जी। हमें मिलता ही नहीं था। क्यों? कुछ भी नहीं, प्रिंटिंग नहीं थी वहाँ पे ऑफिस में? नहीं, कुछ भी नहीं। और ना मैं ये टॉप, क्या बोलते हैं, टॉप बैक, टॉक बैक। हाँ जी। हाँ टॉक बैक, ये भी नहीं होता था। अच्छा। मैं, मुझे अभी भी याद है कि मैं फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था, छोटा सा कमरा था और उसमें 3 कैमरास थे। लाइट ऑन थी ऑफ थी? ऑन थी, और मुझे कहा कि बस आप या बैठ मॉर्निंग जाएं। शो की बात करिए, किसी और शॉर्ट फिल्म की बात कर रही हैं? मैं अपनी मॉर्निंग शो की। अच्छा, छोटे से रूम में था? दैट वाज द स्टार्ट। मैं एग्जैजरेट नहीं, मैं बिल्कुल रियल बता रही एक हूँ। छोटा सा कमरा। जनफर साहब ने कहा, वो सुनो तुम्हें वो आता है, बिल्कुल ये स्टाइल था, वो मेकअप वेकअप स्केयर नहीं है वो। मैंने कहा जी, मुझे शौक था मेकअप का। अच्छा बस ठीक है, वो एक मॉर्निंग में बैठ जाना शो, लिटरली मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही। एक छोटा सा कमरा था, इसमें टेबल ऐसी रखी हुई थी और साथ में यहाँ 3 इतना दरवाज़ा, 3 कैमरास से। मुझे
कोई बताया नहीं स्क्रिप्ट, ठीक है। कुछ नहीं था। एंड कहा कि बस वो बोल देना मेकअप और आपको क्लेंस करना, यू नो, जो मैं खुद करती थी। कैमरों की मुझे आता नहीं था कि कौन से कैमरे में लाइट जलती, तो उस कैमरे में देखो साइड 3 कैमरास थे। जी। ब्रेक का इशारा, वाइंड अप, ये सब। तो लेकिन 9 महीने आपने फ्री में काम कर लिया। नहीं, ये मैंने स्टार्टिंग थी 1 हफ्ता, एक हफ्ते से 10 दिन मेरा शो टॉक ऑफ द टाउन हो गया था। ऑब्वियसली क्यों, एक ही चैनल था उस टाइम। इतना नहीं था ना। हाँ अब जी। मॉर्निंग शो का कॉन्सेप्ट अलग था बिल्कुल। जी। बस फिर वो बना एंड देन माशाल्लाह ये। आपने कहा कि जैसे कि आप सवाल करती थी, हाँ। तो ऐसा लगता था कि ऑडियंस का सवाल कर रही है जो घर बैठे, yes, जी। yes।